वालेकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शैब अख्तर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। हमने इससे पहले सेल डिवीजन सेल्स जो हमारा सेल का चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किए क्रोमोसोम न्यूक्लियस वगैरह। बाकी सारे ऑर्गेनेल डिस्कस कर लीजिए, हमारा लास्ट है। और ये टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। सबसे जो पहले इनका डिफरेंस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। प्रो मीन बिफोर एंड कैरियो मीन न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है बिफोर, कि ऐसे प्रोक्रियोट्स ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, absent होता है। लेकिन इनके बरक्स जो यूक्रियोट्स हैं इनके अंदर यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। यूक्रियोट्स का मतलब होता है कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। जेनेटिक मटीरियल इज़ विदाउट मेम्ब्रेन एंड इज़ डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म। इसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है प्रोक्रियोट्स का, ये मेम्ब्रेन के बगैर होता है। इस वजह से इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि सारा मटीरियल उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज होता है। इस वजह से वहाँ पे न्यूक्लियस नज़र नहीं आता। लेकिन जो यूक्रियोट्स का मटीरियल होता है ये डिवाइड होता है और डबल मेम्ब्रेन में सेपरेट होता है। जो यूक्रियोट्स का मटीरियल है ये डबल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास है यूक्रियोट का एक सेल। इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस मौजूद है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और इसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। तो यूक्रियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जो प्रोक्रियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि उनका जो मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म, सारा जो साइटोप्लाज्म है सेल का उसके अंदर समाज होता है, ऐसे पड़ा होता है। इस वजह से वहाँ पे वो न्यूक्लियस जो होता है वो नज़र नहीं आता। तो सबसे पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोक्रियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो यूक्रियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। जो दूसरा डिफरेंस है वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। तो प्रोक्रियोट्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, लेकिन यूक्रियोट्स के केस में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोक्रियोट्स दी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज आर अब्सेंट इन दैम। तो प्रोक्रियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज अब्सेंट होते हैं, लेकिन यूक्रियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। मैनी ऑफ यूक्रियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। बहुत सारे यूक्रियोटिक सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus और क्लोरोप्लास्ट वगैरह। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यूक्रियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोक्रियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोक्रियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं, और यूक्रियोट्स की बात करें तो वहाँ पे लार्जर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हमने राइबोसोम के दो टाइप डिस्कस किए, एक स्मॉलर थे और एक लार्जर थे। तो स्मॉलर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोक्रियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो लार्जर राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30s होता है प्रोक्रियोट्स का, और जो लार्जर सब यूनिट है वो 50s होता है। और टोटल जो इनका ये कम्बिनेशन होता है वो 70s राइबोसोम्स बनते हैं। लेकिन यूक्रियोट्स में 40s स्मॉलर सब यूनिट होता है, 60s लार्जर सब यूनिट है, और अगर इन्हें ओवरलेप इनकी की जाए तो वो 80s बनता है। अब हमने पीछे राइबोसोम का जो हमारे पास टॉपिक था हमने उसमें डिस्कस किया था कि ये 70s क्यों बनता है, हालांकि यहाँ पे 80s बनना चाहिए स्मॉलर में। और जो लार्जर होता है वो 80s क्यों बनता है, हालांकि वो 100 ऐसे होना चाहिए। तो ये सारा हमने राइबोसोम्स का जो टॉपिक था उसमें डिस्कस कर लिया था। ये हमारे पास यूक्रियोट्स और प्रोक्रियोट्स के राइबोसोम्स हैं। तो जो यूक्रियोट का होता है वो 80s होता है, लार्जर राइबोसोम्स का होता है इसका सब यूनिट 60s लार्जर होता है और 40s स्मॉलर होता है। जबकि जो प्रोक्रियोट्स है वहाँ पे 70s राइबोसोम्स मौजूद होते हैं स्मॉलर, और उनका जो सब यूनिट लार्जर है वो 50s होता है और स्मॉलर 30s होता है। तो ये डिफरेंस है राइबोसोम्स का। प्रोक्रियोट्स के अंदर स्मॉलर राइबोसोम्स और यूक्रियोट्स के अंदर लार्जर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन की बात करें तो सेल यूजली डिवाइड बाई बाइनरी फिशन। प्रोक्रियोट्स के अंदर जो सेल की डिवीजन होती है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। वो कैसे होती है कि सेल जो का होता है वो पहले अपने जो मटेरियल होता है उसको डुप्लीकेट करता है, फिर जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वाल होते हैं उसको वो अंदर की तरफ उसको धकेल लेता है, मतलब वो ऐसे गड़ा सा बन जाता है। फिर वहाँ से सेल सेपरेट हो जाता है और दो सेल में डिवाइड हो जाता है। जबकि यूक्रियोट्स की बात करें तो सेल डिवीजन बाई माइटोसिस और मियोसिस होती है। तो इसमें डिफरेंट मराहल होते हैं।
जिसमें प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये प्रोसेस होते हैं बाकायदा। लेकिन प्रोक्रियोट्स के केस में बाइनरी फिशन के थ्रू सेल डिवीजन होती है। ये हमारे पास है यूकैरियोट्स, इसके थ्रू माइटोसिस की या मियोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होती है, जिसमें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप ये मराइल होते हैं, जिसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज, टीलोफेज वगैरह। लेकिन प्रोक्रियोट्स की बात करें तो वहाँ पे बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। वो किस तरह के, यहाँ पे एक सेल पड़ा है, ये फिर दो में डिवाइड हो गया, फिर इस तरह यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म सेल वाल जो थी वो ऐसे अंदर की तरफ धंस गई और फिर आगे दो सेल में वो डिवाइड हो गया। तो ये बाइनरी फिशन के थ्रू सेल डिवीजन होती है प्रोक्रियोट्स के अंदर। सेल वाल की बात करें तो जो प्रोक्रियोट्स की सेल वाल है, इंटायर सेल वाल इज रिगार्डेड एज ह्यूज मॉलिक्यूल कॉल्ड एज सैकुलस। तो जो प्रोक्रियोट्स की सेल वाल होती है ये एक बड़े मालिक्यूल पर मुश्तमिल होती है, इसके बाहर बड़े बड़े मालिक्यूल लगे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सैकुलस। या हम दूसरे अल्फाज में कहें तो प्रोक्रियोट्स का जो सेल होता है उसके बाहर बड़े बड़े मालिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सैकुलस कहा जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स की जो सेल वाल होती है वो डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के लिहाज से। अब सैकुलस क्या है? सैकुलस कंपोज्ड ऑफ लार्ज चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड कोवेलेंट बॉन्ड बाय स्मॉलर फ्रेगमेंटेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेन। सैकुलस जो होता है ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन उन पर मुश्तमिल होता है, और ये जो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसके थ्रू ये सैकुलस बनता है। तो हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जो ग्लाइकेन होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में ये मिले होते हैं, तो इस वजह से पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन मिलके सैकुलस का एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। और जो यूकैरियोट्स की सेल वाल है ये डिफरेंट होती है कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के लिहाज से। प्लांट्स के अंदर तो ये कंपोज होती है सेलुलोज पर, लेकिन फंजाई के अंदर काइटिन पर मुश्तमिल होती है। तो ये डिफरेंस है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर। पहला न्यूक्लियस की बेस पे था कि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन अगर हम बात करें राइबोसोम की तो प्रोकैरियोट्स के अंदर स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर लार्जर राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। और सेल वाल की बात करें तो इसकी सेल वाल सैकुलस पर मुश्तमिल होती है प्रोकैरियोट्स के, लेकिन यूकैरियोट्स की वो डिफरेंट कंपोजिशन और स्ट्रक्चर रखती है। प्लांट्स के अंदर वो सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई के अंदर काइटिन की। तो ये सारा जो हमारा टॉपिक था ये किसके बारे में था? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस था। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।